वीडियो को देखो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से 5 पॉइंट शेयर करूँगा, जो अगर आप उस पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करते हो तो आप उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाओगे जो लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी ये है कि एक गांव में एक फार्मर होता है एंड वो मुर्गी एंड बर्ड्स का फार्मिंग करता है वो, ठीक है। तो एक शहर गया होता है, तो शहर से जब वो वापस लौट रहा होता है उसको ना ईगल का एक बच्चा दिखता है, तो उसको अपने साथ वो घर पे लेकर के आता है एंड मुर्गी जहाँ पे वो पालन पोषण करता है ना वहीं पे वो ईगल के बच्चे को रख देता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ईगल का जो बच्चा होता है उसके साथ रहने लगता है एंड उस जो मुर्गी जो खाना खाती है वही ईगल भी खाना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे एक दिन ईगल बड़ी हो जाती है ईगल। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि उन लोगों को निकाला जाता है बाहर कि जाओ तुम बाहर ना घास वगैरह है तुम जा करके खाओ। तो एक दिन क्या होता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा विशाल ईगल आता है एंड ईगल का जो बच्चा होता है ना उसको वो देखता है, बोलता है कि, और वो जो मुर्गी को ही अपनी मम्मी मान बैठता है, बोलता है माँ ये क्या है, मैं इसकी तरह क्यों नहीं उड़ सकता। तो मुर्गी जो होती है वो बोलती है कि बेटा हम ना तुम ऐसे नहीं कर सकते, हम नहीं उड़ सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलता है क्यों नहीं उड़ सकते, मैं तो दिखता भी उसकी तरह हूँ, मैं क्यों नहीं उड़ सकता। तो बात यहाँ से ये थी इस स्टोरी से कि आपकी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस सराउंडिंग में रह रहे हो। अगर आप एक ऐसे सराउंडिंग में रह रहे हो जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव बातें हो रही है, बड़े सपनों से रिलेटेड कोई बात नहीं होता, हमेशा छोटी छोटी बातें होती है एंड उसके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके फ्रेंड के लाइफ में क्या चल रहा है, बस इधर उधर की जब बातें होगी ना तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। अब आते हैं उन 5 पॉइंट पे। देखो सबसे बड़ा जो फर्स्ट पॉइंट है, टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। आपने सुना होगा, पहले भी लोग बोलते थे कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ, पैसा नहीं कमाओगे तो घर कैसे चलेगा तुम्हारा, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। नो डाउट पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा जो है ना 99% आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। तो ये जो टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अगर आज तुम्हारे पास अगर डिग्री नहीं है, अगर तुमने स्किल्स पे काम करा, स्किल्स है तो तुम पैसा कमा सकते हो। और आज के टाइम पे डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को वैल्यू दिया जाता है। आप कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको ना स्किल्स पहले चेक करा जाएगा। आपके पास डिग्री मैटर नहीं करता कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे डिग्री जो है ना रद्दी के भाव में मार्केट में बिक रही है। और आपको अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है, आप जाकर रिसर्च करना, आपको खुद पता चलेगा कि रद्दी के भाव मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक है। स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल्स में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, फ्रीलांसिंग सीख सकते हो, सेल्स सीख सकते हो, एसईओ सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, और भी बहुत तरीके की स्किल्स होते हैं वो सीख सकते हो। मार्केटिंग सीख सकते हो कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं, ओके। वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, लाइक इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। तो 20 से 30 जो ये 20 से 30 साल का जो बीच होता है ना, ये जो बीच में जो आपको 10 साल मिलता है, इसी 10 ईयर्स में या तो आप बनोगे या तो आप बर्बाद होगे। तो आप अपने उम्र में देख लो, मेरे एज ग्रुप के लोगों को देख लो, मेरी अभी एज 24 है। अभी मेरे एज ग्रुप के लोग आज के टाइम पे बहुत सक्सेसफुल है। मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पे हाईली बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। और मेरे ही एज ग्रुप के लोग ऐसे भी हैं जो कि टाइम पास कर रहे होते हैं। देखो टाइम पास मत करो, आप अपने एक स्केड्यूल बनाओ और आपको क्या करना है उसके लिए काम करो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, चूज योर नेटवर्क वाइजली। अब ये बात क्यों मैंने बोली, आपको मैंने अभी एक स्टोरी सुनाया था, उस स्टोरी में ये बताया था कि वो जो ईगल का जो बच्चा होता है ना वो मुर्गियों के साथ रहता है और वो अपना पोटेंशियल भूल चुका होता है भाई कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, समझ गए। तो उसी तरीके से अगर आपका सर्किल अगर खराब है, अगर अच्छा नहीं है, तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना वो नहीं निकल पाएगा कभी। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं जिन लोगों के साथ रहता था मुझे पता उनकी पोटेंशियल क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, उनका डेली हैबिट्स क्या है, क्या एक्शंस हैं, उनकी एक एक चीज़ मुझे पता है। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं इन लोगों के साथ रहूँगा, ठीक है, तो मेरी लाइफ खराब होगी और मेरे अंदर जो पोटेंशियल है मैं नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मैं आज के टाइम पे एक बात बताऊं, अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए जाओगे तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट में जाने की सोच रहे हैं, कुछ आईआईटी कर रहे होंगे, कोई मेडिकल फील्ड में जा रहे होंगे। तो उनकी एक माइंड फ्रेम है, उनको एक बचपन से सिस्टम दिया गया है, क्योंकि उनके फैमिली में कभी भी ऐसे पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिन्होंने इस रास्ते को तोड़ा होगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने अभी तक कुछ एक्स्ट्रा करा होगा। अगर एक फैमिली ने जॉब निकाली, गवर्नमेंट जॉब निकाला है उन्होंने, तो उनका आने वाला बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब ही निकालेगा। क्लियर हुआ?
तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आपको उन लोगों के सराउंडिंग में आना चाहिए जो सीख रहे हो। अगर आपके ऐसे सराउंडिंग में ऐसा कोई आपका फ्रेंड है तो भाई वो आप उनके साथ रहो, अगर नहीं है तो बिल्कुल अकेले रहो। आप यूट्यूब पे लर्निंग करो, बुक्स पढ़ो, एंड भी बहुत सारे हैं, पॉडकास्ट आप देखो, वहां से लर्निंग लो। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, टेक रिस्क। आपको देखो रिस्क लेना पड़ेगा, राइट। आज से 5 साल पहले मैंने जब अपना देखो स्टार्ट करा था, मैं सच बताऊं, मैं जब कॉलेज में अपना स्टडी कर रहा था तो कॉलेज के मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, वो लोग नॉर्मल क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, क्लब जाना है, दोस्तों के साथ घूमना है, पार्क में जाके बैठे रहना है, टीचर्स का मजाक उड़ाना है, टाइम पास करना है। और आज वो वही कर रहे थे, और आज उनको मैं गारंटी से लिख करके बता सकता हूँ, इक्का दुक्का जो लोग थे एक्सेप्शनल, उनकी जॉब लगी या नहीं भी लगी, या फिर नॉर्मल जाकर के टीचर की पढ़ाई, स्कूल में जाकर के टीचर बने पड़े हैं, बट उन्होंने लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं किया। उनको बस ये मतलब था कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट मिल रहा है, मैं खुश हूँ। मैं उसी टाइम पे जो था, लोगों के जैसे नहीं बनना। मैं अपने कॉलेज नहीं जाता था, मेरी अटेंडेंस लग जाती थी, वो हो जाता था, क्योंकि कॉलेज ही ऐसा था। मैंने आपको अभी क्या बताया कि डिग्री फ्री में मिलती है, मेरी अटेंडेंस फ्री में लग रही थी, तो मैं कॉलेज नहीं जाता था। उस टाइम पे मैं साइड हसल कर रहा था। मैंने एक ऐसी कंपनी के साथ मैंने अपना स्टार्टअप करा जहाँ से मैंने सारी चीज़ें सीखी, कम्युनिकेशन स्किल सीखी। अभी ये नहीं बोलूँगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर है, नहीं है, मैं अभी सीख रहा हूँ, लर्निंग पीरियड में। तो मैंने वहाँ से सीखा, कैमरा फियर था, मैंने उसे ख़त्म किया, और फिर उसके बाद मैंने अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करी, बिजनेस कैसे करते हैं, धंधा बेसिकली कैसे करते हैं, मैंने वो सीखा, और भी बहुत सारे स्किल्स सीखे। तो उस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आई। देखो मैंने रिस्क लिया था, मैंने उस टाइम पे अपने दोस्तों से भी पूछा था, अपने घर वालों से भी पूछा था, मम्मी से भी पूछा था, भाभी से भी पूछा था, अंकल से, आंटी से, दोस्तों से, हर किसी से पूछा था। सारे लोगों का एक ही जवाब था, ये तेरे से नहीं होगा। मेरे दिमाग में मैं उल्टी खोपड़ी का आदमी, मैंने सोचा ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि मेरे तेरे से नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, तुमने करा है क्या, तुम मेरी पोटेंशियल तुम थोड़ी जान रहे हो। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा, खुद के ऊपर काम करा, मैंने रिस्क लिया, और अभी देखो मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, और ये मेरा स्टार्टिंग है। अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं इसमें रिस्क है, मेरे व्यूज नहीं आएंगे, भाई नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मैं वीडियो तो बना तो रहा हूँ ना। रिस्क लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट ये है, स्टार्ट ट्रैवलिंग। अब देखो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने इस पॉइंट को सबसे लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि आपका ना, जब आप ट्रैवल करोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, नई नई जगह जाओगे, तो आपका ना माइंड ओपन होगा। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आप नई नई जगह जाओ, माइंड ओपन होगा। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान के चलो मेरा एक वीडियो है, एक ऐसा पर्सन देख रहा है जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, गांव में, घर में, वो घर से बाहर निकल रहा है, फादर के साथ खेतों में जा रहा है, काम कर रहा है, एंड फिर उसके बाद गाय वगैरह अपना चारा वगैरह देने के बाद वो घर पे आ रहा है, एंड उसकी ज़िंदगी बस इतने में सीमित है, और उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो लोग भी यही कर रहे हैं। बट एक दिन क्या होता है, वो पर्सन निकल करके वो शहर जाता है, और वहाँ जा करके देखता है भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लग्जरी कार है, भाई इतने कम उम्र में लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो अब आपको इसको फॉलो करना पड़े। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना।